सड़क के दो हिस्से में बांटता हुआ एक बड़ा सा गड्ढा और गड्ढे में भरा बरसात का पानी। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के छिरिया सलेमपुर गांव में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। इसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते हफ्ते किया था। तारीख थी 16 जुलाई। 14,800 करोड़ की लागत से 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे बना तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से इसका जोर शोर से प्रचार किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी सभी मौजूद थे, सरकारी महकमा मौजूद था और तब इस पर भी बात की गई कि प्रोजेक्ट कैसे समय से पहले, तय डेडलाइन से पहले पूरा हुआ और किस तरह बुंदेलखंड के विकास में ये सहायक सिद्ध होगा। उद्घाटन से कुछ हफ्ते पहले लल्लन टॉप भी इस प्रोजेक्ट को देखने गया था और तब ये दिख रहा था कि प्रोजेक्ट बढ़िया बना है, लेकिन लास्ट मिनट की फिनिशिंग का काम चल रहा था। रफ्तार की बात हुई, काम की बात हुई और उस दौरान हमने जिम्मेदार अधिकारियों से इसके बाबत बात भी की थी। अब लग रहा है कि कुछ कमी रह गई और ये कमी एक्सप्रेसवे पर हुई पहली बारिश के बाद साफ नजर आई। सड़क पर गड्ढा नजर आया और फिर रिपेयरिंग का काम तो सरकार के आलोचकों ने कहा कि भ्रष्टाचार का गड्ढा है। जितनी जल्दी काम पूरा हुआ उससे भी जल्दी सड़क के एक हिस्से का काम तमाम हो गया। सड़क धंसने के कारण कुछ वाहन इसकी चपेट में आए, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। इसके बाद राहगीरों ने घटनास्थल का वीडियो बनाया और देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आज वो वीडियो भी आया जिसमें सड़क धंसने वाली जगह को जेसीबी मशीन की मदद से खोदा गया और उसकी रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ। लेकिन लोग लगातार एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने घटनास्थल का वीडियो ट्वीट कर इसे भाजपा के आधे अधूरे विकास की गुणवत्ता का नमूना बताया। मामले पर जालौन की जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने कहा कि उन्होंने यूपीडा के अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले लल्लन टॉप, जैसा मैंने आपको बताया, ने अधिकारियों से बात की थी। यूपीडा के चेयरमैन और एसीएस होम आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी ने तब क्या दावे किए थे, सुनिए। ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स, रोड के प्रोजेक्ट्स अगर आ रहे हैं तो इससे फ़ायदा इस टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलेगा। अभी मुझे बताया गया कि चित्रकूट में बहुत सारे नए होटल के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए जो है टूरिज्म रिलेटेड कोई ना कोई इंडस्ट्री आ रही है। वेलनेस टूरिज्म का काफ़ी पोटेंशियल है चित्रकूट के आसपास। वहाँ पर ग्रामोदय विश्वविद्यालय में वैसे आरोग्य धाम वगैरह है ही है। तो ये चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए यही सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जरूर आगे पुश करेगा। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 100 साल के लिए है, तो इसमें निश्चय ही आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत विशेष लाभ मिलेगा। यूपीडा मुखिया का दावा था कि रोड और इसके इर्द गिर्द बिल्ड होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर 100 बरस तक चलेगा, पर आलोचकों ने कहा कि 100 दिन भी नहीं हुए और सड़क में खराबी आ गई। एक्सप्रेसवे बनाने का जिम्मा है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूपीडा के पास। इस मामले को लेकर हमें लगा कि यूपीडा का पक्ष भी जानना चाहिए। हमने बात की यूपीडा के जनसंपर्क अधिकारी दुर्गेश उपाध्याय से। उन्होंने क्या बताया? ये घटना रात को 1:30 बजे हुई थी। वाटर लॉगिंग हुई, सड़क के किनारे का एक हिस्सा हल्का सा दबा तो हमारी टीमें रात में 1:30 बजे वहां पहुंची। इसके बाद उन्होंने आयताकार तरीके से पुराना मटेरियल निकालकर नया मटेरियल डाल दिया। जिस समय काम चल रहा था उसी समय किसी ने वीडियो बना लिया और ये फोटो खींच ली। इसके बाद उन सज्जन ने ट्वीट कर दिया और वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद सड़क चालू भी हो गई। ये होता रहता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के दौरान तो 100 मीटर तक गड्ढा हो गया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो यूपीडा का पक्ष था। इसके बाद हमने अलग अलग विशेषज्ञों से जानना चाहा कि क्या सड़क निर्माण में ये सामान्य है। 2 तरह के पक्ष सामने आए। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि अगर सड़क की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए हर इंच पर, तो इस तरह की घटना होने की आशंका कम होती है। और कई सिविल इंजीनियर्स ने यह कहा कि जब सड़क बनती है, लंबी सड़क बनती है, तो बीच बीच में कहीं इस तरह की वाटर लॉगिंग हो सकती है। इसीलिए कई बार बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर जैसे फॉर्मूले सामने आते हैं कि रखरखाव की भी जिम्मेदारी हो और कहीं भी वाटर लॉगिंग हो और अगर कहीं नीचे मिट्टी है और उसके धसकने की वजह से सड़क बैठ रही है तो उसे रिपेयर किया जा सके। सब तरफ राजनीति और अपने अपने दावे, लेकिन एक सत्य तो यह है ही कि जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बड़ी उम्मीदों के साथ बुंदेलखंड के लिए, यूपी के लिए, देश के लिए समर्पित किया गया था,
वहाँ से ये जो पहली खबर आई उद्घाटन के बाद, उसने इन दावों पर सवाल उठाए हैं।